में आपका स्वागत है। इस सेशन में होता क्या है, सवाल आपके होते हैं, जवाब मेरे होते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जो लिंक दिए गए हैं वहाँ पे क्लिक कीजिए, मुझसे सवाल पूछिए और आपको सही जवाब देना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलो एक साथ आइए इस बंदे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल तक साउंड का थोड़ा इशू आ रहा था, आज मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है, बोया का M1 फ्रॉम अमेज़ॉन। साउंड थोड़ा लो आ रहा था मेरा। बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने मुझे ये बोला कि सर आपका साउंड नहीं आ रहा है क्लियरली। सो आज माइक आ गया, तो फाइनली आज के बाद साउंड का इशू सॉल्व हो गया है मेरा। चलो आज सेशन 11 है अपना। सेशन 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एज अ बिगिनर हाउ डू आई स्टडी NCERTs एंड शुड आई मेक नोट्स। हाउ डू आई स्टडीज NCERT का आंसर मैंने शायद दे दिया इसके पहले ही, आप चेक कर सकते हो, बट स्टिल आई विल टेल यू दैट अगेन टुडे। NCERT पढ़ने के दो तरीके हैं, एक तो आप स्टैंडर्ड वाइज जा सकते हो या तो फिर आप टॉपिक वाइज जा सकते हो। स्टैंडर्ड वाइज मतलब अगर आप 6 का हिस्ट्री पढ़ रहे हो देन यू कैन रीड 6 का हिस्ट्री, 6 का ज्योग्राफी, 6 का साइंस, 6 का सिविक्स। ये पैटर्न आप फॉलो कर सकते हो। इकोनॉमिक्स 9 के बाद चालू होता है। सो ये एक पैटर्न है अपने पास। सेकंड पैटर्न यू कैन गो एज टॉपिक वाइज कि 6 का NCERT का 6 का हिस्ट्री पढ़ा, फिर 7 का हिस्ट्री, 8 का हिस्ट्री, 9 का हिस्ट्री अप टू 12, ऐसा भी आप कर सकते हो। सो आई विल रिकमेंड यू बोथ द वेज। एक बार आप स्टैंडर्ड वाइज पढ़ो, उसके बाद जब रिवाइज करने का टाइम आता है देन यू शुड रीड इट एज टॉपिक वाइज। हाँ, सो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बारे में मैंने एलेबोरेट बात किया है प्रीवियस वीडियो में, यू कैन चेक दैट। एंड शुड आई मेक नोट्स, हाँ नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। देखो मैं NCERT स्पेसिफिक नहीं बोलूँगा, नोट्स आपको बनाने तो पड़ेंगे ही, बट मैं आपका काम हल्का कर सकता हूँ कि नोट्स आप वही चैप्टर्स या फिर वही टॉपिक्स के बनाओ जिसके लिए आप एक से ज़्यादा सोर्स रिफर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री के लिए आपको एक से ज़्यादा बुक्स पढ़ने पड़ेंगे ही। क्यों? क्योंकि एक बुक में आपका पूरा हिस्ट्री कवर नहीं होगा, बट ये ध्यान रखिए कि कोई एक स्टैंडर्ड बुक, मतलब आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो उसे ही 10 बार पढ़ो। बिपिन चंद्र आप 1 या 2 बार पढ़ सकते हो, उसके बाद मत पढ़ो, ऐसा प्लान हो सकता है। हाँ, तो बिपिन चंद्र में जो आपको नया पॉइंट्स मिला है वो आप स्पेक्ट्रम में नोट डाउन कर सकते हो। अलग बुक बनाने का कुछ ज़रूरत नहीं है। अलग नोट्स कैसे निकालते हैं, तो स्पेक्ट्रम में आप जब भी स्पाइरल बाइंडिंग कर रहे हो बुक को, तभी जेरोक्स सेंटर वालों को ये बोल दो कि एडिशनल 10 या 15 ब्लैंक पेजेस उसमें ऐड कर दे। एंड अगर आपको बिपिन चंद्र में से कोई पॉइंट मिल रहा है देन यू कैन राइट दैट पॉइंट्स इन योर स्पेक्ट्रम का बुक, ऐसा आप कर सकते हो। नोट्स तभी बनाना जब भी आपको ये लगे कि नोट्स बनाने का ज़रूरत हो। कभी कभी क्या होता है, नोट्स बनाने के चक्कर में एस्पायरेंट्स दूसरा बुक प्रिंट कर देते हैं, इतना लार्ज नोट्स होता है वो लोग का। तो नोट्स रिवीजन करने के लिए, बर्डन लाने के लिए नहीं। नोट्स आप तभी बनाओ जब भी आपको किसी बुक पे अच्छा होल्ड आया है, बट स्टिल उसमें कुछ की पॉइंट्स ऐसे जो आपको कभी भी याद नहीं रहते। तो नोट्स तभी बनाना। खाली नोट्स बनाने के ऊपर भी मैं एक नया वीडियो करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं वीडियो क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो फीडबैक है वो जितना एक्सपेक्टेड है उतना नहीं मिल रहा है। जिस दिन वो मिलेगा आई विल ट्राई टू मेक एवरी वीडियो पॉसिबल एंड एवरी वीडियो आस्क्ड बाय एस्पायरेंट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर शायद हो गया, इनफ आंसर दे दिया है। मैं जो पहला पार्ट था ना कि NCERT कैसी पढ़नी है, वो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में आपको वो पार्ट मिल जाएगा। चलो, वेयर कैन आई गेट न्यू लेक्चर्स ऑन द इकोनॉमी बाय मृणाल सर। यूट्यूब पे जो लेक्चर्स थे मृणाल सर के वो शायद ओल्ड लेक्चर्स है। सो न्यू लेक्चर्स तो आपको शायद अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। अनअकैडमी इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आई एम प्लानिंग टू टीच ऑन अनअकैडमी। शायद अभी मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो उसकी वजह से थोड़ा इशू आ रहा है।
सो अनअकैडमी पे आपको मृणाल सर का पेड कोर्स मिल जाएगा, ज़्यादा फीस नहीं है उसका, आप वो पेड कोर्स ले सकते हो। मृणाल सर ने बहुत अच्छे से हर एक पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आपको उनका कोर्स आप यूट्यूब का भी देख लोगे, फिर भी स्टैटिक डेटा के लिए दैट कोर्स इज ऑल्सो वेरी गुड। सो यू कैन गो फॉर अनअकैडमी का मृणाल सर का कोर्स और यूट्यूब वाला। तो चलो सेकंड का भी क्वेश्चन दे दिए, सेकंड का भी आंसर दे दिया, सॉरी। विच बुक्स आई शुड रीड फॉर प्रीलिम्स। चलो ये क्वेश्चन मेरे पास 2 या 3 बार आया, तो प्रीलिम्स के लिए क्या होना चाहिए। देखो प्रीलिम्स का हम लोग जाएंगे टॉपिक वाइज। फॉर पॉलिटी यू शुड रीड लक्ष्मीकांत। फॉर पॉलिटी यू शुड रीड लक्ष्मीकांत। फॉर हिस्ट्री में 3 पार्ट्स आते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। एंशियंट मेडिवल के लिए एनसीईआरटीज आर इनफ, न्यू एनसीईआरटीज आर इनफ। 6th एंड 7th एंड 12th का पार्ट 1 पार्ट 2 ये था एंशियंट मेडिवल के लिए। मॉडर्न के लिए तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही है, उसके बाद भी आप आगे जाके स्पेक्ट्रम भी पढ़ सकते हो। तो ये हो गया हिस्ट्री का। इकोनॉमी के लिए यू हैव टू रेफर वीडियोज ऑफ मृणाल सर और स्लीपी क्लासेस। 2 में से एक वीडियो आप देख सकते हो। स्लीपी क्लासेस का वीडियो भी बहुत अच्छा है। मैं जब इनिशियल डेज में था, मैंने स्लीपी क्लासेस के वीडियो रेफर किए थे। मुझे इकोनॉमी बिल्कुल नहीं समझ आता था। जब मैंने उनके वीडियोस देखे, आई एम वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स। इवन मृणाल सर का वीडियोस भी बहुत अच्छा है, आप अनअकैडमी पे उसे देख सकते हो। एंड ये तो था इकोनॉमिक्स के लिए। हाँ, एंड बुक इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स, 11 का भी शायद है, लेकिन दैट इज नॉट एग्जैक्टली फॉर इकोनॉमिक्स। दैट वो 11 के बुक में बहुत सारा अदर पार्ट भी कवर किया हुआ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। तो सोलली अगर इकोनॉमिक्स के लिए बात करें तो 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनसीईआरटी है, वो आप फॉलो कर सकते हो। एंड उसके साथ मैं आपको 3 बुक्स बोलूँगा, वो 3 में से आप एक ही पढ़ो। मैं 3 बुक्स का नाम बोल रहा हूँ, तीनों बुक्स का मैंने लिंक्स भी डाल दिए डिस्क्रिप्शन में, बट 3 में से आपको सिर्फ एक ही पढ़ना है। या तो आप श्रीराम के नोट्स पढ़ो, या तो आप संजीव कुमार का इंडियन इकोनॉमी पढ़ो, या तो आप TMH का रमेश सिंह सर का इंडियन इकोनॉमी ये पढ़ सकते हो। शंकर गणेश में रिकमेंड नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि शंकर गणेश का लैंग्वेज मुझे थोड़ा पर्सनली टफ लगा था। बट मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वो बुक पढ़ा हुआ है। सो यू कैन गो फॉर शंकर गणेश बाय टेकिंग योर डिसीजन। मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा वो बुक, क्योंकि मुझे वो टफ लगा था। और मैं कभी भी आपको जो मुझे टफ लगे वो आपको पढ़ो ये नहीं कहूँगा। सो मैंने 3 बुक्स का नाम बोला है, या तो श्रीराम का नोट्स, या संजीव कुमार सर का इंडियन इकोनॉमी, या फिर रमेश सिंह सर का इंडियन इकोनॉमी। 3 में से एक ही पढ़ना है आपको। इकोनॉमी हो गया। अभी ये है एनवायरमेंट के लिए आई विल रिकमेंड यू कि 12th का जो बायो का बुक है ना, 12th का बायो का बुक के लास्ट 4 चैप्टर्स है, वो उससे आप अपना बेसिक्स चालू कर सकते हो। एंड उसके बाद आप श्रीराम IAS एकेडमी है, उनके नोट्स आते एनवायरमेंट के, सो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। एंड एनवायरमेंट के लिए आपको करंट अफेयर्स पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। एनवायरमेंट का स्ट्रैटेजी में अलग से डिस्कस करूंगा मेरे वीडियोस में, तो आपको उस पर फोकस, करंट अफेयर्स पे फोकस ज़्यादा रखना पड़ता है थोड़ा सा। सो एनवायरमेंट का तो हो गया। नाउ वी हैव पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप 6 to 10th के एनसीईआरटी पढ़ो। दैट विल, वो नहीं भी पढ़ोगे फिर तो भी ठीक है, वो पढ़ना ही चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो आप पढ़ो अगर आपका मूड हो तो, और अगर टाइम हो तो, या तो कुछ क्वेश्चन जनरल साइंस पे नहीं आते आजकल, साइंस एंड टेक पे आते हैं। सो आपको करंट अफेयर्स अपडेटेड रहना पड़ेगा फॉर साइंस एंड टेक। सो साइंस एंड टेक के लिए आप क्या कर सकते हो, 6 to 10 की एनसीईआरटी पढ़ो। दैट विल बूस्ट योर बेसिक्स एंड देन गो फॉर करंट अफेयर्स। अभी
करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी, आप अपना सब्जेक्ट कुछ बचा नहीं है ना, ज्योग्राफी बचा है, ज्योग्राफी बचा है। ज्योग्राफी में क्या कर सकते हैं कि ज्योग्राफी में 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़नी ही है। मैं ज्योग्राफी के एनसीईआरटीज पे एनसीईआरटीज को इतना स्पेसिफाई क्यों कर रहा हूँ कि आपको ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी से स्ट्रॉन्ग सोर्स और कोई नहीं मिलेगा मार्केट में आपको। आप ज्योग्राफी का कोई भी बुक पढ़ो, आप माजिद हुसैन पढ़ो, खुल्लर पढ़ो, बट क्वेश्चन है ना वो आपको एनसीईआरटी से स्ट्राइक हो रहे। सो आई डोंट थिंक कि आप मैंने जीसी लियोंग भी बाय किया है। जीसी लियोंग का एक स्पेसिफिक पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आप जीसी लियोंग ले सकते हो। जीसी लियोंग भी अच्छा बुक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, बट एनसीईआरटी इनफ है आपके लिए। जीसी लियोंग में से एक जो क्लाइमेटिक एरियाज का जो पार्ट है ना वो बहुत स्पेसिफिक, मतलब उस पर बहुत जोर दिया है उन्होंने और बहुत डीपली लिखा है उसको, तो वो बहुत अच्छा है। बट एक जनरल ज्योग्राफी के लिए आपको एनसीईआरटीज आर वेरी मच इनफ, एनसीईआरटीज काफ़ी है, ठीक है। तो ज्योग्राफी के लिए 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ो और जीसी लियोंग, उसके ऊपर स्ट्रेटेजी में हम लोग बात करेंगे जब वीडियो बनाऊंगा तभी। सो ये थे अपने 6 स्टैटिक सब्जेक्ट। अभी आते करंट अफेयर्स पे। तो करंट अफेयर्स के लिए आप क्या कर सकते हो, आप करंट अफेयर्स के लिए द हिंदू तो डेली पढ़ना ही है। द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस नहीं बोलता हूँ मैं कभी भी, मैं द हिंदू ही बोलता हूँ स्पेसिफिकली। द हिंदू आपको पढ़ना ही है। उसके बाद अगर आपको द हिंदू आप रोज सिर्फ ऊपर से स्कैन कर रहे हो, देन यू हैव टू रीड मंथली मैगजीन ऑफ विजन और इनसाइट्स के डेली क्विज भी आप फॉलो कर सकते हो। डेली क्विज से क्या होता है कि आपने जो पढ़ा है उसका आपको कितना अंडरस्टैंडिंग मिला ये आपको खुद समझ में आ जाएगा। एंड देन फॉर मेंस के लिए आप इनसाइट सिक्योर नाम का एक इनिशिएटिव है फॉर डेली एंसर राइटिंग, वो आप फॉलो कर सकते हो। बट करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है कि रोज का द हिंदू पढ़ना ही है। उसके बाद आपको सॉल्व करना है डेली क्विज। हाँ, एंड अगर आपको ये लगे कि कुछ अगर आप गाँव गए या फिर शादी था या घर पे फंक्शन था और आपका महीने में 10-12 दिन आपका न्यूज़पेपर छूट गया, सो देन यू कैन गो फॉर मंथली मैगजीन। बट मंथली मैगजीन में रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि आप मंथली मैगजीन पढ़ोगे भी फिर भी आपको ईयर के एंड में जाके वो जो विजन का और इनसाइट का PT 365 जो आता है, जो कंसोलिडेटेड प्रीलिम मटेरियल, वो पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना पड़ता, वो सिर्फ एक मार्केट स्ट्रेटेजी ऐसा कुछ नहीं है। वो मटेरियल बहुत अच्छा होता है, मैं खुद पढ़ता हूँ उसको। सो वो तो आपको पढ़ना ही है। सो हर एक मंथ के आप 12 मंथली मैगजीन भी पढ़ोगे एक साल के। उसके बाद आप जाकर PT का जो मटेरियल है वो भी पढ़ोगे। फिर मेंस के टाइम पे मेंस का वही सेम मटेरियल आता है, वो भी पढ़ोगे। तो उससे अच्छा है कि न्यूज़पेपर रोज पढ़ो। बट अगर मिस हो गया कि किसी रीज़न की वजह से, देन यू कैन ऑप्ट फॉर मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन कभी भी न्यूज़पेपर को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो यू कैन डू दिस फॉर करंट अफेयर्स। सो मैंने ये क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया है कि विच बुक्स आई शुड रीड फॉर प्रीलिम्स। तो चलो, ये सेशन 11 के ये 3 क्वेश्चंस थे आज के लिए। सो गाइज, प्लीज स्टे एट होम, सपोर्ट द initiative taken by our government. Government is doing all the work for us only. Support the government. हम लोग कोरोना के इस लॉकडाउन से बाहर आए तो एक साथ आएंगे। ऐसा नहीं कि आप बहुत टेंशन में हो या फिर आप ये सोच रहे हो कि कब खत्म होगा। ये जो टेंशन है ये वर्ल्ड वाइड है, ये सिर्फ आपके ऊपर या मेरे ऊपर नहीं है। सो सपोर्ट द गवर्नमेंट को इनकरेज करो। गवर्नमेंट के रूल्स के खिलाफ जाना, ये बहुत लोगों को हीरोइक एक्ट लगता है। मेरे एरिया में भी लोग लॉकडाउन है फिर भी बाहर घूम रहे हैं, या फिर कुछ झूठा रीज़न देके, लाइक मेडिकल एसेंशियल का झूठा रीज़न देके बाहर घूम रहे हैं। सो गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट जाना कभी भी
हीरोइक एक्ट नहीं होता. गवर्नमेंट कैन टेक वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स अगेंस्ट यू, बट अभी के टाइम पे गवर्नमेंट आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने के कंडीशन में नहीं है. गवर्नमेंट की ताकत आप खुद पे वेस्ट मत करवाओ. गवर्नमेंट को वो पावर चाहिए कोरोना से फाइट करने के लिए. सो आई विल टेल यू, गवर्नमेंट के अगेंस्ट मत जाओ. Support the government. They are doing everything for us only. Please stay at home and stay safe. Thank you.